सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसका कन्वर्शन फॉर्मूला दिया है। अब फॉरेन कंट्रीज में दो नाम भी दिए, यूएसए कनाडा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, इंडिया में सेल्सियस में मेजर करते हैं। और हमें अगर कितना सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है, कितना फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस होता है, अगर ये चेक करना है तो वी ऑलवेज यूज दिस वन, हमें ये यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ग्राफ। ग्राफ को देख के हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, इतने इस पे इतना रहेगा करके। तो दैट इज द रीजन ग्राफ हमें इजीएस्ट वे से वही डेटा रिप्रेजेंट करता है जो टेबल ने कॉम्प्लेक्स वे से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव। इसका जो ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। सॉल्यूशंस हम कम से कम 3 निकालते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सी की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ। ठीक है? तो मैं इसे ही इक्वेशन 1 लेवल कर देता हूं। ठीक है? इसको यूज करूंगा, पुट सी इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर देखो एफ की वैल्यू क्या मिलती है। एफ की वैल्यू आएगी मेरे पास 9/5 इंटू 0 प्लस 32। देयरफॉर ये तो गायब हो जाएगा, ये अगर गायब हो गया तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। ठीक है? तो इसे बोलेंगे हम फर्स्ट सॉल्यूशन। जैसे अब लिखते थे एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू मिली, तो अब लास्ट में लिखते थे आप एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0,32 ऐसे लिखते थे। अब आपको बोला है प्रॉब्लम में, क्या बोला है यहाँ पे सेल्सियस लेना है एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट लेना है वाई एक्सिस पे। ठीक है? तो हमें सेल्सियस कहाँ पे लेना है, देखो पहले सेल्सियस बाद में फ़ारेनहाइट, क्योंकि सेल्सियस लेना है एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट लेना है वाई एक्सिस पे। इसको लिख सकते हैं हम 0,32। समझ में ऐसे क्यों लिखा? सेल्सियस एक्स एक्सिस पे आने वाला है, फ़ारेनहाइट वाई पे आने वाला है। तो एक्स वाला पहला सेल्सियस वाला 0 पुट किया, फ़ारेनहाइट 32 मिला, इसे ही एक्स पे लेना पड़ेगा, इसे वाई पे लेना पड़ेगा। क्लियर? सिमिलरली दूसरा पुटिंग करते हैं, पुट सी इक्वल्स टू, एक वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, एट रैंडम वैल्यू पुट कर रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? 10 डिग्री सेल्सियस वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पे इन इक्वेशन 1 यहां पे मिलेगा हमें, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। सॉल्व करेंगे, 5 2 जा, क्लियर? 5 2 जा, अभी से 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 कितना होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पे लिख सकते हो फ़ारेनहाइट करके, इसको भी डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हो। यूनिट नहीं दिए तो चलेगा, डायरेक्ट नंबर्स यूज किए तो भी चलेंगे। ठीक है? इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, फिफ्टी होगा। 32 एंड 18 कितना होने वाला है, कैलकुलेशन गलत की थी ना। 5 2 जा, देन एफ इक्वल्स टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? ये वाला अब सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट, यानी कि ये एक्स ये वाई। चलो सेल्सियस आपने पुट किया 10, फ़ारेनहाइट आपको मिला 50, ऐसे ही है ना? क्लियर? नेक्स्ट एक निगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, तो जानबूझ के एक फोर्सफुल वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, आप आपके हिसाब से पुट कर सकते हो। टी की वैल्यू 40 डिग्री, -40 पुट कर देता हूं, चेक कर दे क्या होता है। -40 डिग्री, ठीक है? जानबूझ के लिख रहा हूं ये। सी इक्वल टू -40, तो सी इक्वल्स टू -40 अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32। सॉल्व करेंगे, 5 8 जाए यानी कि -8। ठीक है? अब 9 इंटू -8 कितना होता है, -72। इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलता है,
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। देयरफॉर C, F X, Y, एक -40 तो दूसरा भी -40। ये मैंने जानबूझ के लाया है, ठीक है। मैं ऐसा जानबूझ के इसलिए लाया हूं, मेरे ग्राफ में बराबर मैनेज होता है। आप लाओ या ना लाओ, आप नॉर्मल वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 10, फिर 20, फिर 30, आपका ग्राफ बराबर यही से पास होगा, ठीक है। आपने ये पुट भी नहीं किया तो यही से पास होगा। मुझे मैनेज करना पड़ता है बिकॉज आई हैव वेरी स्मॉल ग्राफ विथ मी, ठीक है। तो ये वैल्यूज देख लेते क्या क्या लानी है वैल्यूज। तो ये हो गया यहां तक। अब इसका टेबल एंड में लिखना होता है। टेबल क्या आता है आपके पास, सी एफ, सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 40, -40। -40 के लिए तो -40 आया, 10 के लिए 50 आया और 0 के लिए 32, ऐसे ही आया। क्लियर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, यहाँ पे स्केल भी डिसाइड हो गई। अब स्केल को लिख लेते प्रॉपरली। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, तो एक्स एक्सिस पे ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में 30 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव साइड में आएगा -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना ही काम है मुझे, मैंने इतना ही पिकअप किया। अब वाई एक्सिस पे हम फ़ारेनहाइट को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे एज पर द इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रॉब्लम। तो फ़ारेनहाइट पे स्केल भी क्या लिया मैंने, देखो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसको लेना पड़ेगा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 नहीं ये 40 हो जाएगा, इसके ऊपर का 60 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये वाला -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके नीचे वाला -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके नीचे वाला -60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गए। अब आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जैसे C0 है तब F 32, तो C को ही हमने बोला है X, F को बोला है Y। ये भी प्रॉब्लम ने ही इंस्ट्रक्ट किया है हमें उसी हिसाब से। तो जब X 0 है तो Y 32 आना चाहिए। ये X 0, Y कितना आना चाहिए 32। क्लियर। अब मुझे बताओ 20 और 40 का सेंटर 30 हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाला 32 कहां पे आना चाहिए आपके हिसाब से? यहां पे 32 कहां पे आएगा, इसे ऑब्जर्व करो। ये एक डिवीजन कितने का है, एक डिवीजन 30 के बाद एक डिवीजन पे, बराबर। क्योंकि देखो 30 और 40 के बीच में 5 डिवीजन है, तो 30 और 40 का डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 5 डिवीजन है ना वहां पे, तो इसका आंसर आता है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, करेक्ट। तो यहाँ पे 30 के बाद में 30.2, 30.4, ये 0.22 से बढ़ेगा, 0 पॉइंट से नहीं, 22 डिग्री से बढ़ेगा, 30.2 नहीं। तो ये 30 में 2 ऐड होगा, 32, यानी कि ये 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38 और 40, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये आता है 10, उसके बीच में डिविजन्स कितने 5, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 ऐसा मिलेगा हमें। तो ये नीचे 1, इसका मतलब क्या है, ऊपर डिग्री कितना है फॉर डिवीजन, तो हमें मिला एक डिवीजन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो यहाँ पे वैसे होगा, ये 30 हुआ, 30 में 2 ऐड करो 32, फिर 34, फिर 36, 2 ऐड करके जाओ, बराबर आप 40 तक पहुंच जाओगे। क्लियर। तो इसका काम नहीं, हमें काम है 30 के ऊपर वाले लाइन का, इसका। इसे लिखता हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
सिमिलरली ये 10 वाला तो आसानी से मिल जाएगा। 10 पे 50 है हमारा, तो हम जाते हैं एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 50। 50 यानी कि 40 और 60 का सेंटर, ये वाला, ठीक है। इसे बोलता हूं मैं 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। लास्ट वाला -40 पे -40 चाहिए। -40 पे -40 यानी कि जब एक्स एक्सिस पे -40 पे आओ तो वाई एक्सिस पे भी -40 होना चाहिए। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इसको बोलेंगे हम -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर सबको? अब ये ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय ये इसको ज्वाइन कर लेता हूं मैं, यहां से ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। क्लियरली समझ में है सबको? इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो जो हमने निकाला है ना, ग्राफ निकाला है, उस ग्राफ पे आप चेक कर सकते हो। ग्राफ पे ऐसा 30 डिग्री सेल्सियस देखो, ये सेल्सियस वाली स्केल है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये फ़ारेनहाइट वाली स्केल है। तो 30 डिग्री पे आओ। ये आपकी लाइन प्रोबेबली इस तरह से है ना, हल्की इस तरह से। तो आप ये 30 डिग्री सेल्सियस पे वर्टिकली जाओ, यहाँ पे इधर कहाँ पे टच करता है वो चेक करो। तो ये जो आपको दिखे, इसे बोला जाता है ग्राफिकली आंसर निकालना। दूसरा रास्ता है अलजेब्रिकली निकालना, ठीक है। अलजेब्रिकली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी। अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए वी हैव F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी हैव। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। पुट C इक्वल्स टू 30, therefore F equals to 9/5 into 30 plus 32, ठीक है। वो गलती से क्या कर लिया था मैंने, 5 को 15 इमेजिन कर लिया, तो 15 2 होते कभी कभी नंबर्स के साथ ऐसा। तो यहां पे क्या करोगे, यहां 5 6 होना चाहिए था, 9 6 कितना होता है, अब करेक्ट है? दोनों के एडिशन 4 2 6 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अलजेब्रिकली क्लियर? ये सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3। इफ द टेम्परेचर is 95 degree Fahrenheit, then what is temperature in Celsius? ऐसा पूछा है। इसे आप ग्राफ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ग्राफ है आपके पास, फ़ारेनहाइट 95 पे जाओ, लाइन है ऑलरेडी, ये 95 फ़ारेनहाइट जहां पे दिखेगा वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कहाँ करती है वो ऑब्जर्व करो। देन यहां से वर्टिकल लाइन इसे कहाँ पे टच करती है ये ऑब्जर्व करो। जहां पे टच करेगी दैट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कितना है आपके ग्राफ के हिसाब से? 35 डिग्री सेल्सियस। श्योर है? इसे भी कैलकुलेट करके देखते यूजिंग द सेम फॉर्मूला। इसका सोल्यूशन वी हैव, आपने इस क्वेश्चन नंबर 8 को एक ही सोल्यूशन लिखा है और उसके अंदर डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे भी जा रहे हो सब क्वेश्चन, तो ये बार बार सोल्यूशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे वी हैव C इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, उल्टा हुआ, यहाँ पे F चाहिए। पुट F इक्वल्स टू 95, ठीक है।
एफ की जगह पे 95 पुट कर रहा हूँ। देयरफॉर इट इज 95 इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। कैलकुलेट करेंगे, इस 32 को लेफ्ट में लेके आता हूं इधर, ठीक है, ये 32 therefore it is 95 minus 32 equal to 9/5c। therefore कैलकुलेशन करेंगे, 5 minus 2 it is 3, 9 minus 3 it is 6 equals to 9/5c। अब 63 इंटू ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में c, 9 7 जा एंड 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, सी की वैल्यू। क्लियर? ग्राफिकली क्या आएगा, एक्स वाई एक्सिस है आपके पास, ऐसा ग्राफ है आपने निकाला हुआ। आपको सबसे पहले देख रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 देखो, एक्स एक्सिस पे 0 है तब ये कहां टच कर रही है, लाइन को कहां टच कर रही है, (32) पे, ठीक है। टेम्परेचर 0 बोला है और हमने एक्स एक्सिस पे 0 लिया है, याद रखो, एक्स एक्सिस पे 0 ने एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लिया है, तो ये स्केल कभी ना कभी 0 होती है, सेंटर पे 0 होती है। ये सेल्सियस 0 हो गया है, सेल्सियस 0 है तब चेक करना है लाइन के ऊपर टेम्परेचर कितना है। तो लाइन के ऊपर टेम्परेचर कौन बताएगा, वाई एक्सिस बताएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा 32। अल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो सोल्यूशन, पुट c इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। हमने कल स्टार्ट किया था प्रॉब्लम, तब उसे इक्वेशन 1 नाम दिया था, याद है। तो यहाँ पे पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, वही सोल्यूशन है ना, कंटिन्यू वही सोल्यूशन है कंटिन्यू। तो उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप f इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये टर्म 0 हो जाएगी, देयरफॉर f मिलेगा आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब दूसरी केस, इसकी ही दूसरी केस आपको बोलिए, नाउ पुट f इक्वल टू 0, f के जगह पे 0 पुट करेंगे इन सेम इक्वेशन 1, देयरफॉर इसी इक्वेशन में f के जगह पे 0 आ गया, 9/5 एज इट इज, c की वैल्यू निकालनी है, c एज इट इज रहेगा, c एज इट इज प्लस 32। इसे सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट में -32, 9/5 इंटू c, फर्दर सॉल्विंग -32 इंटू 5, ये डिवाइडेड बाय 9। कितना आंसर आएगा इसका, कैलकुलेट करोगे तो 17.7, एक ही डिजिट लो, टेम्परेचर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिया जाता है, ठीक है। 2 डिजिट लेने की जरूरत नहीं, लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक ही लिखते हैं। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस, निगेटिव साइन एज इट इज, सी की वैल्यू, क्लियर। ग्राफिकली कैसे देखोगे ये भी देख लो। इसको ग्राफिकली देखना है तो आपके पास एक ऑलरेडी ग्राफ है निकाला हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सेम ग्राफ। अब आपको चेक करना है, ये फ़ारेनहाइट वाली स्केल ये है, तो इस स्केल पे 0 पे आओ, आ गए, वो 0 इस लाइन को स्ट्रेट परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर स्ट्रेट डाल के इस लाइन को कहां इंटरसेक्ट करता है वो चेक किया, और जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे सेल्सियस कितना है, यहाँ पे ऑब्वियसली वो तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो इस लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए तो नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, आपके हिसाब से कहां पे दिखेगा,
17 और 18 के बीच में दिखेगा वो, चेक करो अल्जेब्रिकल सोल्यूशन देखो इसका। इसमें क्या करेंगे हम, लेट c इक्वल्स टू f इक्वल टू x। प्रॉब्लम में बोला है ना न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों की सेम वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो c की वैल्यू है वही f की होनी चाहिए। तो तीनों को इक्वल ले लेते हैं और उसको अज्यूम कर लेता हूं x। तो इसे मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। अब इक्वेशन 1 मेरे पास जो है उसके हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेता हूं एक बार। देखो f इक्वल्स टू 9/5c प्लस, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मुझे इसकी और इसकी, ये दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम चाहिए, नंबर्स एक ही लिखना चाहिए, यूनिट अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो दोनों को अज्यूम कर लिया x, नंबर x होना चाहिए दोनों का। तो इसके जगह पे भी x लिख लेता हूं, इसके जगह पे भी x लिख लेता हूं एंड सॉल्व करता हूं। ये x एज इट इज, ये लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, -9/5x इक्वल्स टू 32। सॉल्व करेंगे इसे, इट विल बी 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। फर्दर सॉल्व किया तो -4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। अब आगे 5 ऊपर 4 नीचे, तो 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 8 जा, अब निगेटिव साइन भी है, 8 5 जा 40 और नेगेटिव साइन -40। हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट and C equals to -40 degree Celsius are temperature values which are same in degree Celsius and degree Fahrenheit. Clear?